इस समय बात कुछ ऐसी थी, विपिन को आए हुए यहाँ पर 1 साल हो गया था। 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा कठिन परीक्षाएं दी और जिसके साथ में वह लोग प्राचीन संत स्टेज 4 के पूर्णता खेती के ऊपर पहुंच गए थे, जिसके बाद में उस जगह पर रहना उनके लिए बिल्कुल बेकार रहा। इसी वजह से अब वह ढूंढते हुए सभी एक साथ यहाँ पर आने के लिए तैयार हो गए थे और वो लोग सीधे अवनी के पास में चले गए थे। जब वह कुंगसू डोमेन के अंदर गए तो उस जगह पर जाकर उन्होंने अनुष्ठान जारी किया और वह लोग सबके सब यहाँ पर आ गए थे। इसको वो लोग सीनियर कह रहे थे, वह रेनू थी और जिसने अभी समय का पता लगाया था वो विपिन लियाओशी था। 1 महीना यहाँ पर हमारे टीचर को आए हुए हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो अभी तक ठीक नहीं हुए होंगे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो अभी इसी शहर में कहीं पे घूम रहे होंगे। उनमें से एक लड़की उनसे कहती है कि वो अपने टीचर के साथ में बहुत ज्यादा समय से रह रहे थे। हाँ, अगर यहाँ पर 2 साल वो रुक जाते ना तो उसके बाद में शायद ये हो सकता था कि उनके टीचर है ना आसपास के अंदर पूरी तरह तबाही मचा देते और आसपास में उनका नाम गूंज रहा होता, क्योंकि वास्तव में 2 साल के अंदर अंदर वो कुंगसू डोमेन को या इस अजूर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल के अंदर कर सकते थे। लेकिन इस जगह पर उन्हें केवल 1 महीना हुआ था आए हुए, तो क्या वो अभी तक ठीक भी हो सकते हैं? क्योंकि इस जगह पर वह प्राचीन संत के ऊपर थे और ऐसा लगता नहीं था कि इस जगह पर प्राचीन संत कोई भी काम का होगा, क्योंकि इस जगह पर जो लेवल था वह यहाँ पर चीटियों समान था। अगर मास्टर कॉन्टिनेंट से कंपेयर किया जाए तो मास्टर कॉन्टिनेंट तो इसके सामने कुछ था ही नहीं। चलिए, हमें यहाँ का जो मालिक है उससे बात करना चाहिए, क्या पता उनको पता हो और इसके अलावा उन्हें यहाँ पर शुक्रिया भी करना होगा। क्या आप हमें आपके मालिक से मिलवा सकते हैं? यहाँ पर जो रेनू थी वह जल्दी से नौकरानी से कहती है, हाँ, आप रुकिए, मैं जल्दी से उनको बुलाकर लेकर आती हूँ। तो उसके साथ में जल्द ही यहाँ पर नौकरानी अपने मालिक को बुलाकर ले आती है। आप सभी इतनी जल्दी उठ गए? जैसे यहाँ पर मालिक आता है देवेंद्र, वो वहाँ पर आते ही उन सभी को देखकर बड़ा हैरान हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर जिन 9 लोगों को उसने यहाँ पर बचाया था उन्हें उठने में यहाँ पर बहुत ज्यादा समय लगने वाला था। बात कुछ ऐसी थी जैसे वह यहाँ पर एक डॉक्टर ना हो, लेकिन फिर भी उसकी जितनी गंभीर चोटें यहाँ पर लगी थी उसके साथ में उसको ये लगा था कि उनको उठने में कम से कम 1 या 2 महीने लग सकते हैं। लेकिन क्या वास्तव में यहाँ पर उसकी किस्मत यहाँ पर बदल चुकी थी? क्योंकि ये इतनी ज्यादा जल्दी उठ गए थे तो इसका मतलब ये था कि इनकी क्षमताएं वास्तव में बहुत ही ज्यादा हो सकती है। तो वही रेनू खड़ी होती है और कहती है, आपका धन्यवाद कि आपने हम सभी को यहाँ पर बचा लिया है, आपका ये उपकार रहेगा। अरे, इसकी कोई चिंता की जरूरत नहीं है। यहाँ पर उसकी बात सुनते देवेंद्र ने उससे कहा, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर है ना हमें बहुत ज्यादा गहरी चोटें लगी है और हमें कुछ बातें याद नहीं है। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि यहाँ पर आसपास में जियांग शहर के अंदर कोई मास्टर पवेलियन है या ऐसी कोई चीज? क्या मास्टर पवेलियन? लेकिन जैसे देवेंद्र वह शब्द सुनता है तो उसके साथ में वो अपनी आंखों को झपकाने लगता है। नहीं, हमारे यहाँ पर कोई मास्टर कॉन्टिनेंट नहीं है, हमारा जियांग शहर है और यहाँ पर क्लाउड सोर्ड पवेलियन का राज चलता है। क्लाउड सोर्ड पवेलियन के अंतर्गत यहाँ पर ये जुआंगजियान सिटी आती है। क्या क्लाउड सोर्ड पवेलियन ये क्या है? तो उसके साथ में बताता है कि यहाँ पर इस अज्योर के ऊपर 6 संप्रदाय हैं, 6 का यहाँ पर अलग अलग वर्णन किया गया है और उनके अंदर जाने के लिए एक अमर लेवल के ऊपर पहुंचना होगा, उसके बाद में ही आप उनके अंदर शामिल हो सकते हैं। ये कहते कहते अचानक से उसको कुछ बातें याद आने लगती है। मैं आपको अभी कुछ फिलहाल की कहानियां सुनाता हूँ आसपास में जो बहुत ज्यादा प्रचलित हो रखी है। उसी साथ में वो नो चुपचाप से उसकी कहानी सुनने लगते हैं। तो वो बताता है, आपको पता है कि हमारे यहाँ पर एक बीस्ट होल भी है। बीस्ट होल बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये 6 संप्रदायों के अंदर से एक है। हालांकि फिलहाल में ही यहाँ पर उनका एक नया लीडर आया है जिसका नाम आरव है। भाई लोग देखो, यहाँ पर पिछली बार है ना मैंने मनमोहन गलती से लिख दिया था, तो यहाँ पर उसका नाम आरव होगा। इसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ, लेकिन मनमोहन तो इसलिए कहा करता था ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आरव? लेकिन जैसे यहाँ पर वो लोग उस नाम को सुनते हैं तो उसके साथ में ही वह लोग आरव को देखने लगते हैं। ये क्या हुआ? आप लोग उसको क्यों देख रहे हैं? क्या ये तो नहीं कि यहाँ पर इनका नाम भी आरव हो? जैसे यहाँ पर देवेंद्र उस चीज को सुनता है तो उसके साथ में यहाँ पर वह हैरान था, लेकिन वह कहता है, अरे कोई बात नहीं, यहाँ पर एक ही नाम के बहुत सारे जने हो सकते हैं, आखिरकार दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी थी। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर आरव से भी बड़ा एक बहुत ज्यादा खतरनाक नाम है। क्या आरव से भी बड़ा एक नाम है? जैसे यहाँ पर आरव उस चीज को सुनता है तो उसके साथ में उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। हे भगवान, आखिरकार अब इससे बड़ा नाम कौन सा हो सकता है? तो वो कहता है, देखो इसके बाद में आता है एक और पवेलियन जिसका नाम है 7 स्टार पवेलियन और उसके अंदर का जो मुखिया है, जो लीडर है, उसका नाम रोहन है।
लेकिन जैसे यहाँ पर रोहन नाम लिया जाता है तो उसके साथ में ही आरव जल्दी से रोहन को देखने लगता है। ज्यादा हंसो मत, यहाँ पर मार खाओगे वरना। वो आरव उसको मन ही मन के अंदर कह रहा होता है। तो रोहन, मैंने क्या कर दिया? मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा। हाँ, मुझे पता है क्या कर रहे हो तुम। उसके साथ में यहाँ पर वह समझ गया था कि बात यहाँ पर क्या चल रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ उनके उस तरह के चेहरे को देखने के साथ में ही देवेंद्र पूछता है, अब क्या हो गया? क्या अब आप लोगों में से भी यहाँ पर किसी का नाम रोहन वोहन है? रोहन अपना हल्का सा हाथ उठाते हुए यहाँ पर आरव की तरफ देखते हुए कहता है, मेरा ही नाम रोहन है। लेकिन जैसे यहाँ पर वह शब्द कहे जाते हैं तो देवेंद्र पूरी तरह से वहाँ पर हिल जाता है। अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर क्या आप में से कोई विपिन भी है, या फिर आप किसी विपिन को भी जानते हैं? यहाँ पर देवेंद्र उनसे पूछता है। वो क्या है कि यहाँ पर जो हमारे तलवार पवेलियन है उनके नेता यहाँ पर कोई और नहीं है, वो विपिन ही है, देवेंद्र कहता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर उसकी वो बात सुनाई देती है तो उसके साथ में ही यहाँ पर वह लोग बड़े हैरान हो जाते हैं और हैरानी से उसको देखने लगते हैं। अरे भाई, अभी 1 महीना ही तो यहाँ पर हुआ था टीचर को आए हुए, लेकिन ये नाम बड़ा सुना सुना ऐसा लग रहा है। उसके साथ में बड़े सोचने लगते हैं, क्योंकि जैसा यहाँ पर देवेंद्र ने बताया था कि तलवार पवेलियन के अंदर यहाँ पर जाने के लिए है ना, किसी को उच्च अमर के ऊपर या अमर के ऊपर पहुंचना होगा, जिसके बाद में वह आगे जा सकते थे। लेकिन उनके टीचर को यहाँ पर आए हुए केवल 1 महीना हुआ था। तो क्या 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने इस लेवल को अचीव कर लिया था? लेकिन उसके बाद देवेंद्र कहता है, अरे लेकिन आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। उसके साथ में सभी अपने कान खड़े कर वहीं पर ही उसको सुनने लगते हैं। तो वो कहता है, अब मैं आपको ये बताना भूल गया कि जो आरव और रोहन के जो नाम है ना, वो किसी और के नहीं है, वो विपिन के ही हैं। वो अपने नाम को यहाँ पर छुपाते हुए है ना, इस नाम का यूज किया करते थे। लेकिन जैसे यहाँ पर वह शब्द कहते हैं तो उसके साथ में ए भगवान, ये टीचर भी यहाँ पर कभी नहीं सुधरने वाले हैं। उसके साथ में वो पूछते हैं, क्या आप हमें यहाँ पर उनकी कुछ छवि बता सकते हैं? क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आखिरकार वह दिखते कैसे हैं? तो उसके बाद वो कहता है, अच्छा वो बहुत ज्यादा साहसी है, बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा खतरनाक दिखते हैं। दिखने में वो केवल यहाँ पर 20 वर्ष के लगते हैं। और 1 महीने पहले यहाँ पर जोशुआ नाम का एक लड़का रहा करता था। वो अपंग था, लेकिन जब यहाँ पर विपिन उनके हाथ में लगे तो उसके साथ में उसकी तो पूरी तरह से किस्मत ही बदल गई थी। वह यहाँ पर उसको वह बताता है। लेकिन बस जैसे यहाँ पर वह शब्द कहता है तो उसके साथ में ही उन सभी की तो दुनिया हिल जाती है। उसके साथ में रेनू अपने बालों को रोचने लगती है तो वही रोमा अपनी आंखों को बाहर निकालने की कोशिश लगती है। यहाँ पर विक्रम अपनी जुबान को काट लेता है तो कोई अपने नाखूनों को अपने हाथों के अंदर घुसाना शुरू कर देता है। हे भगवान, हमारे टीचर कभी नहीं सुधरने वाले। क्योंकि वास्तव में अगर उनको थोड़ा बहुत भी संदेह यहाँ पर बच गया था ना, तो वह यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। वास्तव में जो बंदा अभी अभी यहाँ पर आया था वह कोई और नहीं, वह उनके टीचर ही थे। हम लोगों ने अपने टीचर को कितना ज्यादा गलत समझा। हमें लगा था कि हमारे टीचर बहुत ज्यादा कमजोर होंगे, लेकिन उन्हें तो यहाँ पर आते आते ही यहाँ पर इस तरह से तबाही मचाकर रख दी थी। लेकिन वास्तव में यहाँ पर प्राचीन संत स्टेज 4 से उच्च अमर तक पहुंचना क्या वास्तव में ये इतना ज्यादा आसान था? लेकिन वो कैसे ये बोल सकते थे कि यहाँ पर उनके टीचर कोई नॉर्मल चीज तोड़ना थे? आखिरकार यहाँ पर उनके टीचर कभी सुधरने वाले तोड़ना थे। उनको तो यहाँ पर चलते हुए नहीं जाना था, उनको हवाई जहाज में बैठ कर सीधा लैंड करना था। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही यहाँ पर उनकी ऐसी हरकतें उन लोगों ने देखी तो उसके साथ में ही अब ये मत कहना कि आप उन्हें भी जानते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रेनू ने कहा, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आप जिस विपिन की बात कर रहे हैं ना, वो कोई और नहीं है, वो हमारे टीचर हैं। उनके चेहरे के ऊपर एक हल्की सी मुस्कान, लेकिन वो थोड़ी सी अजीबोगरीब की थी। क्या आपके टीचर? उसके साथ में जैसे देवेंद्र उस बात को सुनता है तो उसके साथ में वह पूरी तरह से सन्न रह जाता है। तो वहीं वो कहती है, क्या आप हमें यहाँ पर तलवार पवेलियन के अंदर ले जा सकते हैं? हमें अपने टीचर से मिलना है। रेनू की बात सुनते यहाँ पर देवेंद्र अपना सर हिला देता है, क्योंकि वैसे यहाँ पर देवेंद्र को लग तो रहा था कि ये लोग थोड़े बहुत झूठ वूठ बोल रहे होंगे, लेकिन अगर ये बात सच हुई ना तो उसके साथ में उन्हें एक अच्छा गिफ्ट मिलने वाला था, जिसके लिए उसने इन सभी को बचाया था। अरे भाई, फिर तो उसका नाम भी यहाँ पर मशहूर हो जाएगा कि यहाँ पर विपिन के स्टूडेंट्स को उसने यहाँ पर इस तरह से बचाकर रखा था। देवेंद्र अब कमरे से बाहर निकल जाता है और कुछ चीजों को आयोजित करने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ दूर यहाँ पर जुआनजियान शहर के आसपास पहाड़ के तलहटी के अंदर नदी के पास में विपिन और नमन को 1 घंटा हो गया था वेट करते करते। लेकिन इंतजार करने की जो घड़ी थी वो यहाँ पर खत्म होती है, कि जो डोरी यहाँ पर उन लोगों ने उस हल्बर्ट के ऊपर लगाई थी वो एक डायरेक्शन के अंदर
एम कर रही थी। ये क्या मैं गलत हूँ? वहीं दूसरी तरफ विपिन यहाँ पर अपनी आंखें सिकोड़ कर बड़ा निराश लग रहा था, क्योंकि जिस स्थान पर वो खड़ा था ना, उस जगह पर उसको लगा कि आसपास में गेट होगा, लेकिन इस जगह पर वो नदी की तरफ इशारा कर रहा था। इसका मतलब क्या था कि वह गेट नदी के अंदर था। लेकिन अब विपिन के पास में ये सब कुछ सोचने का समय नहीं था। वह जल्दी से उसके पास में चला जाता है और अपनी फॉर्मेशंस वगैरह को सबको हटाकर अपने पास में रख लेता है। जल्द ही नमन और विपिन दोनों के दोनों नदी के अंदर कूद जाते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर मास्टर शेख ने सोच समझकर इसको बनाया होगा, ताकि यहाँ पर जो भी इसके अंदर से एनर्जी बाहर निकल रही है ना, वो पानी के अंदर ही घुल मिलकर इधर उधर हो जाए, ताकि किसी को इसके बारे में पता ना चल सके। विपिन और नमन जल्द ही उस नदी के तलहटी के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन आसपास में देखने के बाद में उन दोनों कुछ भी नहीं मिलता। यंग मास्टर, अब हम क्या करें? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन थोड़ी देर सोच विचार करता है और उसके साथ में ही, चलो 1 मिनट रुको, मुझे देखने दो। वो अपना तलवार क्विक को बनाता है और हल्की सी अंगुलियों को काट करके यहाँ पर टपका देता है और वेंग। अगले पल यहाँ पर जैसे वो खून की बूंद सतह के साथ में टकराती है, तो अगले ही पल वहां पर जितनी भी मिट्टी थी वो हट जाती है और उनको एक पत्थर का गेट दिखाई देना शुरू हो जाता है। वो रहा, चलो वहां पर चलते हैं। उसके साथ में यहाँ पर अब वो दोनों उस गेट के पास में पहुंच जाते हैं। तो वहीं नमन आगे जाने का नाम नहीं ले रहा था। विपिन कहता है, अरे अरे चिंता मत करो, यहाँ पर ये वो गेट है जो मास्टर शेख ने यहाँ पर लगाया था। बात कुछ ऐसी है कि मास्टर शेख को लगा होगा कि यहाँ से अगर कोई नीचे चला गया तो उसके बाद में वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर रही खून की बूंद की बात, तो मेरा और मास्टर शेख का खून के अंदर सुप्रीम मास्टर टीचर का खून मिला हुआ है, तो इसी वजह से ये इजीली एक्टिवेट हो गया था। यहाँ पर विपिन ने नमन को समझाया, लेकिन बात कुछ और थी। बात ये थी कि यहाँ पर उन दोनों के पास में ना स्वर्ग का टुकड़ा था और विपिन का मन नहीं था कि अभी वो यहाँ पर किसी को और भी ज्यादा इसके बारे में बताए। इसी वजह से जल्द ही वह अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। जल्द ही यहाँ पर वो एक बड़े से हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे वो बड़े से हॉल के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पर कुछ गार्ड्स बैठे हुए थे। उनकी संख्या 8 थी और वह प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर लग रहे थे। अरे यार, हम लोगों को यहाँ पर क्यों छोड़ दिया गया? ये तो एक कारावास की तरह है। आखिरकार मास्टर शेख ने हमें फालतू में यहाँ पर छोड़ दिया था। हमें भी बाहर जाकर जीने का आनंद लेना चाहिए। हाँ हाँ, तुमने सही कहा। वास्तव में कितना ज्यादा बोरिंग है यहाँ पर बैठे रहना। लेकिन तुम्हें पता है कि जो यहाँ पर इस दुनिया के इस गेट के पीछे की दुनिया है ना, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। वहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं। अच्छा, ऐसी बात है? अरे फिर तो मुझे वहाँ जाकर देखना होगा। मुझे भी वहाँ पर देखना है कि आखिरकार वहाँ पर वो कैसे हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन सोच रहा था, अच्छा तो मास्टर शेख ने इनको यहाँ पर बिठाया होगा। लेकिन इस समय यहाँ पर इन सभी को देखकर विपिन के अंदर कुछ अच्छे से ख्याल नहीं आ रहे थे। वो उनके पास में जाता है और उनको वहां पर एक ही चुटकी के अंदर गायब कर देता है। विपिन के पास में इतनी ताकत तो थी ही कि वो किसी को भी भाप बनाकर उड़ा सके। बात कुछ ऐसी थी कि अब विपिन को यहाँ पर इन सभी गार्ड्स से ना बहुत ज्यादा अजीब सी फीलिंग्स बाहर निकल रही थी। अगर ये लोग गलती से भी मास्टर कॉन्टिनेंट के ऊपर चले जाते हैं तो उसके बाद में वहां पर बड़ी तबाही हो सकती थी और विपिन ऐसा नहीं चाह रहा था। आखिरकार यहाँ पर वहाँ कोई ऐसा नहीं था जो इनके सामने लड़ सके। विपिन जल्द ही अब आगे जाते हैं तो उनके सामने एक वेदी रखी गई थी। ये स्टार चेजर पैलेस की जैसी दिखने वाली वेदी थी। मानना पड़ेगा मास्टर शेख ने यहाँ पर एक अच्छा दिमाग लगाया है। उन्होंने यहाँ पर ये दिमाग लगाया है कि अगर कोई भी मास्टर कॉन्टिनेंट से यहाँ पर टेलीपोर्ट होते हुए आता है तो उसे सबसे ज्यादा छोटी सिटी इस जुआन सिटी के अंदर छोड़ दिया जाएगा, ताकि उसको यहाँ पर रिकवर होने और अपने आप को ठीक करने का मौका मिल सके। यह वास्तव में उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर बनाया गया था। विपिन यहाँ पर अपने जबड़े को चिंतनशील रूप के अंदर हिलाने लगता है। दूसरी तरफ एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। चलिए गाइस, अगर आप लोग भाई की थोड़ी बहुत हेल्प करना चाहते हैं तो हमें 20 या 25 जो भी है ना मेंबरशिप, वो कंप्लीट करवा दो। इस बार देखते हैं कि आप लोग करवा पाते हो या नहीं। मेंबर्स को बाय करना चाहो, अगर भाई को हेल्प करना चाहो तो। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक टाटा बाय बाय सायोनारा, मिलते हैं जल्द ही।